कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ताहाल ना हो सकी और अभी तक वोटिंग का अमल जारी नहीं हो सका है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ और आधा घंटा जारी रहने के बाद 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद इजलास दोबारा 2 घंटे ताखिर से 2:30 बजे शुरू हुआ और उसके बाद फिर से नमाज असर के लिए 20 मिनट का वक्फा हुआ। दोबारा इजलास कुछ देर चला, फिर अफ्तारी और नमाज के लिए वक्फा कर दिया गया। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज रात 9 बजे तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले मतवक्के हैं। वज़ीर आज़म काबीना इजलास के बाद अहम ऐलान कर सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का फैसला काबीना इजलास में किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। शाकिर, कहिएगा वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास क्यों बुलाया है और कौन से ऐलान मतवक्के हैं? देखिए, ये काबीना का हंगामी इजलास है जिसका कोई एजेंडा तो जारी नहीं किया गया, लेकिन इसका 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि जो तहरीक अदम एतमाद का सामना कर रहे हैं हुकूमत ने और मुसलसल वो ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कोर्ट आर्डर के बावजूद। अभी तक आज उस पर वोटिंग होनी थी, लेकिन ताहाल जो इफ्तार का वक्फा हुआ है इस वक्फे तक वोटिंग नहीं कराएगी। तो 9 बजे इजलास बुलाया गया। वज़ीर आज़म इस हवाले से अपनी काबीना को एतमाद में लेंगे, असमी मशावरत करेंगे और तहरीक अदम एतमाद का क्या मुस्तकबिल लाएमल है हुकूमत का, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म का अहम ऐलान इस इजलास के बाद मुतवक्का है। तो इजलास वज़ीर आज़म हाउस में रात 9 बजे होगा। जी ठीक है, वज़ीर आज़म ने इजलास 9 बजे वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया है। आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। इमरान खान के खिलाफ वोटिंग ताखीर का शिकार, वोटिंग कराएं वोटिंग। अपोजिशन रहनुमाओं का एक ही मुतालबा। शहबाज शरीफ ने स्पीकर को वार्निंग दी है कि आज वोटिंग ना कराई तो आप पर तौहीन अदालत लगेगी। आज आईनी और कानूनी तरीके से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहे हैं। You are bound to take up this agenda item and no other item. That is the intent of this order. आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। Don't go by the dictation of selected prime minister. Don't say this. हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं। कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे इनको। बाबर अवान साहब, पाकिस्तान की जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो एक तरफ, इमरान खान तन्हा पड़े में दूसरी तरफ है। शाह महमूद कुरैशी का ऐवान में इजहार ख्याल, बोले कौम से गद्दारी कौन कर रहा है ये फैसला आवाम ने करना है। गद्दार यहाँ है या दूसरी तरफ, इस पर कौम ही फैसला करेगी। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा उनका सर बुग़्ज़ ही एक है, ये एक दूसरे का पेट चाक करने की बात करते थे, ये कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाने की बात करते थे। इमरान खान कहते थे तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान तारीख के दोराहे पे खड़ा है। आज कौम को फैसला करना है, सर झुका के, नजरें गिरा के या सर उठा के जीना है, ये फैसला करना है कौम ने। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका calls the national security advisor of Pakistan and says do not go categorically। मुझे बताइए, कौन बताए कहां होता है कि एक सॉवरेन स्टेट को उसके बायलैटरल विजिट से इस तरह रोका जाए? कहां होता है? इमरान खान ने अदलिया एस्टैब्लिशमेंट और असम्बली को तकसीम किया, जगह जगह 2 पाकिस्तान बना दिए। लड़ाई न्यूट्रल और जो न्यूट्रल नहीं रहना चाहते उनके दरमियान है। ये पहले फैज़याब हो चुके, दोबारा फैज़याब होना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के वार तंज किया, इनको फिर किसी पाशा का इंतज़ार है। मरासले में इतना ही वजन था तो वज़ीर ख़ारजा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से गायब क्यों थे? हुकूमती बेंचेस पर बैठे 90% लोग लौटे हैं। हम भी जानते थे कि कैसे खटखटाना है गेट नंबर 4 को। ये पूरा जिंदगी लौटे ही रहे हैं। मैं जहां भी देखो लोटा ही लोटा। 100 कोशिशें करे ये भुट्टो नहीं बन सकता। पहले भी सिलेक्टेड थे, ये एक बार फिर फैज़याब होके आना चाहते हैं। आज अगर वोटिंग नहीं होता है तो एक बार फिर आईन शिकनी होगा, उसके साथ साथ तौहीन अदालत होगा।
खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने दावा किया है कि अपोजिशन के एक रुकन ने उन्हें वजीर आला के खिलाफ तहरीक एतमाद का हिस्सा बनने की दावत दी थी। शट अप कॉल देकर मैं वाज़ेह करता हूँ कि हम में से कोई भी बराए फरोख्त नहीं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि अदम एतमाद तहरीक का मकसद वजीर आला महमूद खान को असम्बली की तहलील से रोकना है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने दावा किया है कि अपोजिशन के एक रुकन ने उन्हें वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने की दावत दी थी। शट अप कॉल देकर मैं वाज़ेह करता हूँ कि हम में से कोई भी बराए फरोख्त नहीं है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि अदम एतमाद तहरीक का मकसद वजीर आला महमूद खान को असम्बली की तहलील से रोकना है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने दावा किया कि हम में से कोई भी बराए फरोख्त नहीं है। आगे बढ़े आपको बताएं, ये भानमती का कुनबा है जिसमें 2 लोग मौजूद हैं जो 20 साल से हुकूमतों में रहे। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है, जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये कहते थे पेट फाड़ देंगे, लाड़काना में घसीटेंगे। ये जमहूरियत है जहाँ लोगों को बोली लगाकर ख़रीदा जाए, ज़मीर ख़रीदे जाए। ये पहली बार नहीं हो रहा, हर दौर में होता रहेगा। अगर अदम एतमाद कामयाब होगी तो भानमती का कुंबा हुकूमत बनाएगा। क्या कोई गैरतमंद मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी इस बात को मानेगा? एक नज़रिया कहता है बेगर्स आर नॉट चूज़र, इसके नज़रिए में कौम भिखारी है। दूसरा नज़रिया ये है कि पाकिस्तानी कौम बिकाऊ नहीं, ये खुददार और ख़ुद मुख्तार है। इस पर जवाब मिलेगा एब्सोल्युटली नॉट। सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा? पैसा बचाएं, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को जुडिशियल मर्डर नहीं कहा गया? आइन के अंदर जो पार्लियामान का काम है, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत उसमें ठीक नहीं है। बहुत इज्जत करते हैं हम इनकी, बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने फैसला किया वो पार्लियामान की सोवरेनिटी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी के अंदर इंटरफेरेंस है। वक्त ज़ाया ना करें, वोटिंग कराएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुतालबा। इजहार ख्याल करते हुए कहा, नहीं चाहते कल स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मुझे पाकिस्तान में रहना है और ताल्लुकात भी रखने हैं। ज़ाती हमले किए गए मगर मैं ज़ाती हमलों पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे बात कर सकता हूँ। चाहते हैं कि सिर्फ वोटिंग हो। जनरल उमर साहब के बांग्लादेश की से शुरू करके कहाँ तक कहानी ख़त्म करूँ, इनके अपने एंग्रो के किससे शुरू करूँ? मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। किसी का लीडर तो कहता है कि मेरी उसकी बंदूक के नाली पे मैं हूँ, तो ये शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है? बिकॉज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। इनके यहाँ काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं। इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। आप वक्त ज़ाया न करें, वोट कराएं, एक चीज़ अपने इख्तिताम पे पहुँचे और फिर हम देखेंगे। नहीं तो कल जैसे हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मार्केट 700% ऊपर गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अभी बहुत तकरीरें बाकी हैं। उन्होंने कहा सरप्राइज आएगा इंशाअल्लाह। काबीना का इजलास के बारे में सवाल पर कहा कि अभी बाहर आया हूं, अभी कुछ नहीं पता है। काबीना का इजलास बुला है, क्या होने जा रहा है इजलास में? यार अभी निकला हुआ पता चलता है। बहुत क्या हाल है? आप पूरी उम्मीद है कि वोटिंग आज नहीं होगी? वोटिंग आज हुई कि नहीं? फवाद साहब वोटिंग आज हुई कि नहीं? वोटिंग का बताएं फवाद साहब। अभी तक अपोजिशन परेशान है, लगता है सरप्राइज पे सरप्राइज आ रहे हैं। क्या कहेंगे? सरप्राइज क्या होगा? फोन आ गई रेड जोन में कसम से। फवाद चौधरी साहब ये मुस्कुराहट की वजह बताइएगा यार। अभी तो बड़ी स्पीचेस बाकी है, अभी तो उनको कहा आ जाए दोबारा। साफ ने अपने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करवा दिया।
ریفرنس پارٹی چیئرمین عمران خان کی طرف سے اسپیکر کو بھجوایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے 20 منحرف اراکین کے خلاف اسپیکر کو ریفرنس آرٹیکل 63A کے تحت جمع کروایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سردار شیراز سے۔ جی سردار شیراز، کہیے گا۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے آپ نے 20 ارکان اسمبلی کے خلاف ایک اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس بھجوایا گیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے پارٹی کو آئے جائیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس پر ان کو ڈسٹرکٹ کیا جائے۔ یہ ریفرنس جو ہے وہ 63A کے تحت جمع کرایا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام ممبران کو جو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تھے اس کا انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کی جائے۔ جی ٹھیک ہے سردار شیراز، آپ کا شکریہ۔ JUI کے مولانا اسد محمود کا کہنا ہے پہلے روز اس سلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانتا۔ اسپیکر صاحب، حکومتی بینچ سے گالیاں دی جا رہی ہیں، پاکستان کے لیے سب سہ لیں گے، ہم ملک کے لیے گالیاں کھا لیں گے، اس ملک کو ان نااہلوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ میں اسپیکر صاحب کے پاس چیمبر میں آیا تھا، آپ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ کیا آپ ملک کو انارکی اور تشدد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ووٹنگ کرائیں۔ آپ اپنے آپ کو بھی مشکوک نہ بنائیں اور کرسی کو بھی مشکوک نہ بنائیں، ہیلے بہانے نہیں چل سکیں گے۔ نواز شریف اس کے ترانوں پر دھمال ڈالتا تھا، تم صرف اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہو۔ تمہارا عمران ہمارے خلاف ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، تم ہندوستان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہو گے۔ آئین کے اختیار کو استعمال کریں گے۔ پنگانا میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے وزیر اعظم کا اختیار استعمال کریں گے۔ بھی آپ کی طرف سے وہاں سے گالیاں آ رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں بحث غیر قانونی ہے اور یہ بحث تحریک عدم اعتماد کے 3 اپریل کے سیشن کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ کہتے ہیں یہ کھلی بدنیتی ہے کہ صبح 10:30 بجے سے اب تک ایجنڈا ہی شروع نہ ہو سکا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ 9 بجے کابینہ کا اجلاس بلانا آج ووٹ نہ کرانے کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان ملی بھگت واضح ہو چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ عدالت کے احکامات کے مطابق ووٹنگ لازمی کروانی پڑے گی، اگر ووٹنگ نہیں کروائی تو توہین عدالت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں آخری گیند تک کھیلوں گا، میرے خیال سے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہونا ہی ہونا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا رات 12 بجے تک وقت ہے، ہم انتظار کریں گے، اس کے بعد عدالت سے رجوع کریں گے۔ دوسرے قسم کا ڈیسیجن ہے، اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے اور وہ امپلیمنٹ ہونے ہی ہونا ہے۔ There is no way out for the government۔ ایک تو کورٹ کا آرڈر ہے کہ آج ووٹنگ کرانی ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ 12 بجے تک ہم یہاں پہ انتظار کریں گے، 12 بجے ٹائم ہے، 6 گھنٹے تقریباً ہے، ہم انتظار کریں گے۔ تو ہم عدالت کو رجوع کر لیں گے کہ بھئی آپ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور صورتحال ہے سب کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ووٹنگ نہ کرا کے جاتے جاتے سب کچھ تباہ کر کر جائیں گے۔ وزیر اعظم کا ارادہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے ووٹنگ کروائیں تاکہ مزید کچھ دیر کرسی پر رہ سکیں۔ ریحام خان نے کہا انشاءاللہ ہم افطاری بھی یہیں کریں گے اور سحری بھی یہیں کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو ظاہر ہے پھر اس کا مطلب ہے جیسے بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے، خواجہ سعد رفیق نے بھی یاد دہانی کرائی ہے کہ خود تو جائیں گے لیکن باقی سب کو بھی ان کے بھی کیریئرز تباہ کر کے جائیں گے اور یہ تو اس میں ڈسکوالیفائی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ بنی گالا میں ایک کلوز سرکل بیٹھا ہوا ہے تو آج سپورٹ کی ضرورت ہے عمران صاحب کو کیونکہ ظاہر ہے کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر کے پریولیجز ہیں وہ بھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے، تو ظاہر ہے وہ اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں، رہ سکیں، لیکن اگر وہ کچھ اور کرنا چاہیں گے، آپ کو پتہ ہے ریویو پٹیشن انہوں نے ڈال دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی یا کوئی غیر آئینی کام ہو۔ ہم یہاں پہ آج پارلیمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اپوزیشن اور جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہم یہاں پہ دھرنا کھیل رہے ہیں۔ ہم نے آج وقت ختم ہو گیا، حکومت کی ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر نہ ہو سکی۔
सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन और सिविल ब्रांच के अफसरान दफ्तरी वक्त खत्म होने पर रवाना हो गए। रमज़ानुल मुबारक में अदालत के दफ्तरी औकात 1:30 बजे तक मुकर्रर हैं। वकील अजहर सिद्दीक ने तस्दीक की है कि दरख्वास्त दायर नहीं हो सकी।